प्रथम विभूति सुकद सब काला, तापर दास नागिर पुछाला। कुश आसन मृग चर्म सुहावा, चित्र गलीचा अति सुख पावा। द्रुत सुता अरुपति गंधर्ते, पैर यज्ञ विभीषण नीकी। वेद मंत्र द्विज करहि उचारा, आसन धर्म राज पगुधारा। पहले विभूति धारण किया जो सब काल में सुखदायी है, उस पर बाग बंदर डाला। फिर कुशासन पर मृग चर्म शोभित हुआ तथा उस पर चित्रित गलीचा बिछाया गया, जिस पर बैठने से सुख पावे। जगत के स्वामी रूप से युधिष्ठिर और द्रौपदी ने यज्ञ के अच्छे आभूषणों को धारण किया। ब्राह्मण वेद मंत्र उच्चारण करने लगे और तभी आसन पर धर्मराज बैठ गए। जह तह विपुल बाजन बाजे, आसन धर्म नरेश विराजे। प्रथम भूप पूज्य गणनायक, सोवत सात आप कुरुनायक। जह लागत मणि कच्चन काजू, तह हर्षत बहु कौरव राजू। जहाँ तहाँ अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर आसन पर विराजमान हुए। राजा ने पहले गणपति पूजा की, साथ में दुर्योधन भी शोभित थे। जहाँ मणि और स्वर्ण का कार्य लगता, वहाँ दुर्योधन बहुत हर्षित होता था। ऋषिगण देव पूजावन लागे, चक्र नवग्रह अति अनुरागे। यज्ञ क्रिया जस वेदन भरनी, धर्म नरेश करत तस करनी। श्रुति मार्ग जस पूजन कहाऊ, यामचारि गत वासर भयहूँ। हवन समय अब इति निराना, आवन लगे महीपति नाना। ऋषिगण बड़े प्रेम से देवताओं और नवग्रह चक्र पूजवाने लगे। यज्ञ की क्रिया जैसी वेदों में वर्णित है, धर्मराज वैसा करने लगे। वेदों के मार्ग से जैसा पूजन कहा गया है, उसे करने में 4 प्रहर का दिन बीत गया और आहुति का समय अति निकट आ गया। तभी अनेकों राजा आने लगे। मखमंडल देखन तेहि काला, आय सहदेव ही शिशुपाला। या तु दान लखि सहित समाजा, कर कहीं बैठारत कुरु राजा। बहु सन्मान करत महिपाला, बैठारे जा मच्छ विशाला। उस समय यज्ञ मंडप देखने के लिए सहदेव के साथ शिशुपाल आया। उस राक्षस को समाज सहित देख दुर्योधन ने उसका हाथ पकड़कर बैठाया। राजा ने बड़ा सम्मान कर उसे मंच के निकट ही बैठा लिया। तेहि अवसर आवत भय, नरनाथन के वृंदे। बैठारत शकुनि करण कुरुपति सहित आनंद। उसी समय नृपपणों के समूह आने लगे। दुर्योधन सहित शकुनि और कर्ण आनंद पूर्वक सबको बैठाते थे। भीषण द्रोण विदुर तब आए, कर यहीं दुशासन बैठाए। मगधराज के बांधव आए, आसन परम सुहावन पाए। जिनके कीर्ति जगत प्रशंसी, तेहि अवसर आए यदुवंशी। आसव प्रिय हल आयुध हाथा, तेहि पाछे आवत यदुनाथा। तब भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य और विदुर जी आए, जिन्हें हाथ पकड़कर दुशासन ने बैठाया। मगधराज के भाई आए और परम सुंदर आसन पर बैठाए गए, जिनकी कीर्ति की जगत में प्रशंसा की है। उसी समय यदुवंशी लोग भी आए। शूरापन किए, हाथ में हल का आयुध लिए बलराम जी तथा उनके पीछे श्री कृष्ण आए। उद्धव सात्विक सहित कुमारा, कर कहीं भीम पारथ बिठारा। लागहु होन हुतासन काजा, ग्रंथि निबंधन कर महाराजा। कृपाचार्य कुरुपति बखाना, अब नृप समय आई निराना। नृप सिर तिलक करे अब कोई, राजसु यज्ञ करत हब होई। तब उद्धव और सात्विक सहित कुमारों को हाथ पकड़कर भीमसेन और अर्जुन ने बैठाया। हवन का कार्य होने लगा। महाराज युधिष्ठिर की द्रौपदी से गांठ बन गई। उसी समय कृपाचार्य ने दुर्योधन से कहा, हे राजन, अब समय समीप आ गया है। अब कोई राजा युधिष्ठिर के मस्तक पर तिलक करे तो ये राजसूय यज्ञ करता हो। तासु पखारि चरण नर नाहू, करे बहोरि बरन सब काहू। सकल तिलक भूपति सिर करे, तब नर नाह सनुराई। तब राजा युधिष्ठिर उसका पाद प्रक्षालन कर सबका वरण करे। फिर सभी लोग राजा के मस्तक पर तिलक लगाए। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर स्तुत्वा ग्रहण करे। कुरुपति वाल्मीकि सन, कयहूँ बचन सिर नाय। नाथ तिलक करि यज्ञ हिते, लीचे चरण धुआय।
तब दुर्योधन ने वाल्मीकि जी को सिर नवाकर यह बात कहा कि हे नाथ यज्ञ हितार्थ तिलक। तब दुर्योधन तिलक कर पैर धुला लीजिए। कहूँ आदि कहूँ कश्यपति तीन घुट सुतहि सुनाय। यह विधि सब सो कहत उठत न कोउर सिराय। तब वाल्मीकि ने अगस्त्य के पुत्र कश्यप जी को सुनाकर कहा था। इसी समय सबसे कहते परंतु कोई ऋषिराज उठता नहीं था। कहूँ व्यास सब ऋषि यस कहहीं सकल भुनुपति सोवत अहि। तिन्हि विलोकत उठत न कोई आव सो सब विधि बड़ होई। प्रथम उठे रमापति आछे सब ऋषि वृंद आयहि पाछे। कहे भीम अब बेगी खरारी उठत न होत अकाराज भारी। तब व्यास जी ने कहा सभी ऋषिगण ऐसा कहते हैं कि त्रिलोकी के स्वामी जहाँ विराजमान हैं उन्हें देखकर कोई उठता नहीं है, क्योंकि वही आवे जो सब प्रकार से सर्वश्रेष्ठ हो। पहले श्री कृष्ण आवे, बाद में सभी ऋषिगण आवेंगे। तब भीम ने श्री कृष्ण से कहा कि हे खर राक्षस को मारने वाले खरारी, अब शीघ्र उठिए, बड़ा विलंब हो रहा है। सुनियस धर्मराज रुक पाई ठाड बही उठ सहज सुबाई। त्यागी मज्ज मन अति हर सोई मृगपति ठवनि चले यदुराई। लखी शिशुपाल क्रोध ही कीना चर्म प्राण हाथ कहीं लीना। गरज जलव यु गिरि गंभीरा कहूँ नीच सुन रे यदुवीरा। नहीं जानत निज जाति प्रभावा सकल सभा मऊ उठी सट पाढ़ावा। ऐसा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का रूप देख श्री कृष्ण सहज भाव से उठ खड़े हुए। मंच को छोड़ श्री कृष्ण मन में हर्षित हो सिंह की चाल से चले। यह देखकर शिशुपाल ने बड़ा क्रोध किया और हाथ में कृपाण और ढाल उठाकर मेघ के समान गंभीर वाणी में गरज कर बोला, रे नीच कृष्ण सुन, तू अपनी जाति का प्रभाव नहीं जानता, इसलिए यह दृष्ट तू भरी सभा में उठ दौड़ा। पग अब जानि पग धाग धरहु नपमम चलत कृपान। तासु वचन अवलोकहीं तृण ढाढ़ रहे भगवान। अब आगे पैर न बढ़ाना, नहीं तो मेरी कृपान चल जाएगी। तब उसका ऐसा वचन सुनकर भगवान कृष्ण खड़े हो गए। कुरुपति अति कुटिल मन हर से मान भंग लखि हलधर हर मर से। चहत तवि मुसल गही मारन पुनि पुनि उद्धव करत निवारन। फरकत यदुवंश के बाहु जय तय सब बरजे सब काजू। करत कोप शिशुपाल समाजा बरज बरज राखत ऋषि राजा। इसमें दुर्योधन आदि कुटिल जन मन में हर्षित हुए, परंतु श्री कृष्ण को का मान भंग होते देखकर बलराम जी क्रोध हो गए। उन्होंने मूसल उठाकर शिशुपाल को मारना ही चाहा कि उद्धव बार बार मना करने लगे। यदुवंशी की भुजाएं फड़कने लगी, परंतु जहाँ तहाँ सब मना करने लगे। उधर शिशुपाल के दल वाले भी क्रोध करने लगे, तो सब बड़े बड़े ऋषिराज उन्हें रोकने लगे। थर थर कांपत सब नर नारी कहूँ होत यह अनुरत भारी। विकल होत अति धर्मराज राजा सब विधि आपन जानी अकाजा। भीम कहूँ मृदु वचन सुनाई दम घोष सूत रहो चुपाई। जानी दुर्वचन कहीं अब भारी होय अनर्थ निपट पछारी। सब स्त्री पुरुष थर थर कांपने लगे और कहने लगे कि यह बड़ा अनर्थ हो रहा है। तो युधिष्ठिर अपना सब प्रकार से आगाज होता देख बड़े व्याकुल हुए। तब भीमसेन ने मृदुवाणी में यह सुनकर कहा, हे मदघोष के पुत्र, चुप रहो, अब दुर्वचन न कहना, नहीं तो पीछे बड़ा अनर्थ होगा। भीम वचन दम घोष सुतु सुनि कछु कान न कीना। कहूँ दुर्वाचन बहु हर्षि बहु कछु उतर न दीना। परंतु भीम के वचन सुनकर भी शिशुपाल ने उस पर कुछ ध्यान न दिया और श्री कृष्ण जी को बहुत दुर्वचन कहा, जिसका ध्रुव ने कुछ उत्तर न दिया। रे सट नीट जाति कर ही नागन नगर ते भये कुलीना। सनकादिक ऋषि वदन आगे रक्षक कानिना कीने अभागे। हम बैठे सब विपुल भुआरा ज्येष्ठ बंधु कहे लखु कर डारा। बड़ हर्ष आश्चर्य द्विजन के आगे चरण अहि दुभावन लागे। फिर भी शिशुपाल कहता रहा, रे मूर्ख, तू निपट जातिहीन एवं कुजाति होकर भी हस्तिनापुर में कुलीन हो गया। सनकादिक ऋषि समूह के आगे रे अभागे, तूने तनिक लज्जा न
कि हम बैठे हैं, अन्य बहु तेरे राजगण बैठे हैं। अरे तूने तो बड़े भाई को छोटा कर डाला। बड़ा आश्चर्य है कि ब्राह्मणों के आगे अहीर पैर धुलवाने लगे। अब द्विजंद भय पुनि कैसे, शूद्र न मारत करु कैसे। प्रथम ग्वाल गृह प्रगति अभागा, पुनि यदुवंश कहावन लागा। भयो वर्ण शंकर जग जाना, सब कर मूढ़ करत अपमाना। सुनि कटु वचन उठे यदुवंशी, राखई उद्धव आदि प्रशंसी। पारत भीम आदि सब योद्धा, कहत न कछुक जरत कर क्रोधा। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ कैसे हो गए कि जिन्हें शूद्र अपने आगे श्रेष्ठ गुरु मानता ही नहीं। यह अभागा पहले तो ग्वाले के घर पैदा हुआ, फिर अपने को यदुवंशी कहलाने लगा। अब ज्ञात हुआ कि सारा संसार वर्ण संकर हो गया। रे मूर्ख, सब श्रेष्ठ जनों का अपमान करता है। इस कटु वचन को सुनकर यदुवंशी उठ खड़े हुए, परंतु उद्धव आदि ने बैठा दिया। अर्जुन भीम आदि का सब योद्धाओं का हृदय क्रोध से जलने लगा, किंतु कुछ बोल न सके। निज मंदिर लखि आगमन, कछु न कहते ते सिपास। सोच विवश नृप धर्मसुत, लखि यदुवंश उदास। तब धर्मराज युधिष्ठिर को अपने भवन में श्री कृष्ण और शिशुपाल से कुछ कहते नहीं बनता था। श्री कृष्ण को उदास देख बड़ी चिंता में हो गए। हर्ष विवश गुरु नायक आदि, विस्मय वश सब ऋषि सनकादि। सुनऊ तात कह नृप मृदुवानी, रहऊँ चुपाई काज निज जानी। मुख विद्वंस होय ममताता, तुम कहो लाभ कुआनी बड़ी भाता। वचन न मानत धर्मराज के रे, कहत हरई बहु वचन के रे। दुर्योधन आदि का बड़ा प्रसन्न हुए और सनकादिक सब ऋषि आश्चर्यचकित हो गए। तब राजा युधिष्ठिर ने मधुर वाणी में कहा, हे तात सुनो, अपना कार्य समझ अब चुप हो जाओ। यदि यज्ञ विध्वंस हो गया तो क्या तुमको किस बड़ी वस्तु का लाभ हो जाएगा। परंतु शिशुपाल धर्मराज की बात को नहीं माना और श्री कृष्ण जी को बहुत कठोर वचन कहता रहा। धूमि बैठु निज आसन जाई, नते होए ही मुखभंग लड़ाई। धर्म नरेश बंधु युतु नीचू, धावेत ग्वाल चरण मख बीचू। हरि उदास सुनि वचन तिराछी, चागे आगे चलत न घूमत पीछे। देखी दशा यदुनंदन केरी, करुणा हृदय जलधर घेरी। सही न सकत गद्दी उदार राखत, पुनि शिशुपाल वचन अस भाषत। धर्मराज बोले, जाओ लौटकर अपने आसन पर बैठो, नहीं तो लड़ाई होगी और यज्ञ भंग हो जाएगा। तब शिशुपाल ने फिर कहा, यह धर्मराज अपने भाइयों सहित नीचे यज्ञ के मध्य अहीर को चरण धो रहा है। ऐसे तीखे वचन सुनकर कृष्ण उदास हो गए। वे न आगे चलते न पीछे लौटते। श्री कृष्ण की ऐसी दशा देख श्री बलराम जी का हृदय करुणा से भर गया। वे सहन नहीं कर पा रहे थे, परंतु उद्धव जी ने रोक देते थे। तभी शिशुपाल फिर ऐसे वचन कहने लगा, विप्रवृंद कई कानी, तज चरण धुआवन जात। वीरहीन जाने अवनी, मूढ़ नमन से सिखियात। ब्राह्मण समूह का मर्यादा त्याग कर ये पैर धुलाना जाता है। धरती के वीरों से सहित रहित जान लिया, मूर्ख मन में लज्जा नहीं करता। यही विधि कहते विपुल दुर्वादा, बिनु घन होत गगन महनादा। भादिग्यों उलुक पुकारे, मही डगमगत उदित भय तारे। यादुवन कटु कहत अनेका, कृप अपराध अधिक सत्य का। बोलन चहत अपर कटुबानी, कयऊँ सरस रूप सरगानी। इस प्रकार शिशुपाल ने बहुत दुर्वचन कहा। फिर तो बिना बादल के ही आकाश में गर्जन करने लगा, दिग्गा देने लगा, उल्कू पक्षी बोलने लगे, पृथ्वी डगमाने लगी और नभ में तारे उदय हो गए। अनेकों राक्षस कटु वचन कहने लगे। तब शिशुपाल का अपराध 100 की संख्या को पार करने लगा। फिर शिशुपाल ने जब और कटु वचन वाणी बोलना कहा, तब श्री कृष्ण को धोकर बोले, अब रसना जनि चपल चलाई, नत जय सिर सहित उड़ाई। अस कहीं वचन नयन रतनारे, कालपुरूप कर चक्र संभारे। लागहु घुमन चक्र कराला, कहूँ वचन गंभीर कृपाला। अब न वचन निकासे मुख तेरे, नत नेह यदुवंश बसेरे। अब तीखी जबान न चलाना, नहीं तो तुझे सिर सहित उड़ा दिया जाएगा। ऐसा वचन कहकर सुंदर नेत्रों वाले श्री कृष्ण ने काल रूप हो अपने चक्र को हाथ में उठाया और श्री कृष्ण जी के हाथ में आते ही भयानक चक्र घूमने लगा। तब कृपालु श्री कृष्ण ने यह गंभीर वचन कहा, अब तेरे मुख से वचन न निकले, नहीं तो तू यमराज के घर जाएगा। सुनिकर यह चर्म करवाला, कहीं दुर्वचन उठे शिशुपाला। या तु धान बटे उठे
सरोसा यदुचन अस्त कयहु करि रोसा। पारत झपटि धनुष गुण दीना, गदा उठाए पवन सुत लीना। मुख दीक्षित नभ रक्षण हेतु, गए युगल भट पहुँच सचेतु। झपटि झपटि भट आयुध कयहि, धरु धरु मारु मारु धर करहि। यह सुनकर शिशुपाल ने हाथ में ढाल में तलवार पकड़ ली और दुर्वचन कहा। उठते पक्ष के राक्षस योद्धा भी रोष सहित उठ पड़े और यदुवंशी भी क्रोध कर हथियार पकड़ने लगे। अर्जुन ने झपटकर धनुष की डोरी चढ़ाई और भीम ने गदा उठा ली। यज्ञकर्ता राजा के रक्षण हेतु भीम और अर्जुन योद्धा सचेष्ट हो उनके पास जा पहुँचे। योद्धागण झपट झपट कर अपने हथियार ग्रहण करने लगे और धरो धरो मारो मारो कहने लगे। भीम द्रोण शकुनि करण, दुर्योधन नर नाह। ठाठ सजग जह धर्म सुत, जासु भयंग उत्साह। भीष्म, द्रोण, शकुनि, कर्ण और राजा दुर्योधन वहां खड़े हो गए जहां धर्मराज पुत्र सजग होकर खड़े थे और जिनका उत्साह भंग हो रहा था। विकल धर्म सुत धरे न धीरा, उमगे यातु धान यदुवीरा। रक्षन मक्ष सजाय ऋषि धीरन, कुरुपति ठाठ किए निज वीरन। भीम दुशासन बट भारी, रक्षई यज्ञ समाज सुखारी। असमन चाहत कौरव राजू, होई महामुख भंग समाजू। व्याकुल युधिष्ठिर धैर्य नहीं धारण कर पा रहे थे। इसी समय यदुवंशी तथा शिशुपाल की सेना उमड़ पड़ी। तभी दुर्योधन ने यज्ञ समाज के रक्षार्थ बहुत से धीर ऋषियों को और अपने वीरों को वहां खड़ा कर दिया। भीम और दुशासन आदि बड़े योद्धा उस सुखकारी यज्ञ की रक्षा करने लगे, परंतु दुर्योधन मन में ऐसा चाहता था कि समाज सहित यह यज्ञ भंग हो जावे। गजपुर गयो कुलोहल भारी, मनहु प्रवेश कीन महधारी। विकुल शोक बक्स शत्रु अजाता, मुहि दारुण दीख दीन विधाता। कुंती आदि सकल नर नारी, विकल होए निज कर मारी। कुंती फिर तो हस्तिनापुर में बड़ा कोलाहल हुआ, मानो वह यम के गण आ गए हों। यह सोचकर अजातशत्रु युधिष्ठिर चिंतावश हो गए। मुझे विधाता ने दारुण दुख दिया। कुंती यदि सब स्त्री और पुरुष व्याकुल होकर अपने अपने हृदय पर मारने लगे अर्थात छाती पीटने लगे। व्यास आदि सब महर्षि युधिष्ठिर को बहुत उपदेश देकर समझाते थे। ये होत बहु हकारा, दामिनी समदम कहीं असिधारा। विपुल सहायक जय भट्ट भारी, आय गए शिशुपाल पछारी। यह यदुवंश सहायक राजा, आय सहिज बजावत बाजा। यहाँ बहुत हाहाकार हो रहा था। बिजली के समान तलवारों की धारें चमक रही थी। उधर शिशुपाल के बहुत से सहायक जो बड़े बड़े योद्धा थे उसे पीछे आकर खड़े हो गए और जो यदुवंशियों के बहुत सहायक राजा थे वे भी अपना दल सजाकर डंका बजाते हुए आ गए। हल मूसल निज पानी गयहूँ, रेवती चरण जब करम रोष बस जानि। उद्धव करत प्रबोध तब जब बलराम जी ने अपने हाथ में हल मूसल उठा लिया तो क्रोधवश जानकर उद्धव जी उन्हें बहुत प्रकार से समझाने लगे।